अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इसमें टेक्सो चैनल। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उसकी कैलिब्रेशन करना, उसका लूप कनेक्शन करना। तो कंप्लीट लैब में उसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, उसमें फॉल्ट आ जाए तो उसको ट्रबल शूट कैसे किया जाता है या आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये कौन सा फॉल्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं ताकि ये पावर अप हो जाए। तो लैब में पावर अप करना या फील्ड में पावर अप करना, कभी कभार डीसीएस के सिग्नल जो पावर आ रहा होता है उसको हम डिस्कनेक्ट करके एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करके और उसको ऑन करते हैं और फील्ड से सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेशन के लिए भी हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। तो ट्रांसमीटर हम यहाँ लैब पे पावर अप कर रहे हैं और उसके आउटपुट जो है वो हार्ट कम्युनिकेटर पे हम देख रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है हार्ट पे। ये हार्ट प्रोटोकॉल ट्रांसमीटर है, तो हार्ट भी हमने लगाया हुआ है क्योंकि लैब में जब हम कैलिब्रेशन करते हैं ट्रांसमीटर की तो 250 ohms की रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है लूप पावर के लिए। तो यहाँ पे हमने मिलीमीटर सोर्स यूज किया है, मिलीमीटर सोर्स जो कि इसमें हमने लूप पावर पे सिलेक्शन किए और 250 ओम जो है वो इसमें इंक्लूड है, इसलिए हमें एक्सटर्नल 250 ओम रेजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके मैं कनेक्शन आपको बता देता हूं कि इसके कनेक्शन किस तरह है, क्योंकि ये लूप ये कंप्लीट लूप हमें पता होना चाहिए और ये टॉपिक भी हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ये कंप्लीट लूप में आपको बताऊंगा, उसकी कैलिब्रेशन बताऊंगा, उसमें फॉल्ट जो है वो बताऊंगा। इसमें आरटीडी लगती है ट्रांसमीटर में और थर्मोकपल लगता है, तो वो कनेक्शन में यहाँ पे आपको करके, ये सिमुलेटर है मेरे पास टेम्परेचर कैलिब्रेटर, तो यहाँ से मैं सिमुलेट करूंगा मिलीवोल्ट जो है वो मैं सिमुलेट करूंगा, मतलब थर्मोकपल के लिए मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। आरटीडी लगा के जो इसमें आरटीडी के कनेक्शन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ट्रांसमीटर पे हम आरटीडी लगा हुआ है तो यहाँ से हम किस तरह आरटीडी के कनेक्शन करूंगा और ट्रांसमीटर पे लगाऊंगा। तो हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आरटीडी के लिए मैंने लीड्स रखी हुई है, हमें लीड की जरूरत है। और अगर मैंने टेम्परेचर सिमुलेट करना है, थर्मोकपल की कैलिब्रेशन करनी है तो मेरे पास थर्मोकपल की एक्सटेंशन लीड होनी चाहिए, मतलब थर्मोकपल ही हमारे पास होना चाहिए जिससे हमें कैलिब्रेशन करनी है। तो हार्ट कम्युनिकेटर मैंने कनेक्ट कर दिया और ये ऑन हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका लूप हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, किस तरह इसको पावर अप करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कनेक्शन में आपको बताऊंगा। तो देखिए ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास लूप कैलिब्रेटर है और ये मल्टीमीटर है जो कि मैंने सीरीज में लगाया है और इसमें मिलियन से आ रहे हैं और ये हार्ट कम्युनिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया है। तो अब देखिए कि मैं पावर आपको बताता हूँ कि इसको एनर्जाइज किस तरह करना है। ये जैसे पावर सप्लाई है समझे, ये क्योंकि मिलीमीटर सोर्स है हमारे पास, तो इसको मैंने लूप पावर पे लगाया है। तो लूप पावर पे लगा के इसकी जो नेगेटिव है मैंने यहाँ से नेगेटिव डायरेक्ट ट्रांसमीटर की नेगेटिव पे लगा दिया और यहाँ पे लूप पावर की जो पॉजिटिव है मैंने मल्टीमीटर की डायरेक्ट पॉजिटिव में लगा दी, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया क्योंकि मल्टीमीटर हमने लगाना है मिलियम्स देखने के लिए। तो मिलीमीटर अब यहाँ पे जो पॉजिटिव मैंने मिलीमीटर सोर्स की पॉजिटिव मैंने डायरेक्ट मल्टीमीटर की पॉजिटिव में लगा दी और मल्टीमीटर की नेगेटिव मैंने ट्रांसमीटर की पॉजिटिव में लगा दी। तो ये लूप हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं बैंक से आपको बता देता हूँ दोबारा कि देखिए कि ये हमारे पास मिलीमीटर सोर्स है जो कि मैंने पावर सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, वो ये है और इसकी नेगेटिव मैंने डायरेक्ट ये नेगेटिव उठा के मैंने डायरेक्ट ट्रांसमीटर की नेगेटिव में दे दी और इसी की पॉजिटिव मैंने मल्टीमीटर की पॉजिटिव में दे दी। यहाँ से मल्टीमीटर की पॉजिटिव में मैंने दे दी और मल्टीमीटर की नेगेटिव ट्रांसमीटर की पॉजिटिव में दे दी। ये मल्टीमीटर की नेगेटिव है और ट्रांसमीटर की पॉजिटिव में मैंने दे दी और ये लूप हमारा एनर्जाइज हो गया। मिलीमीटर सोर्स हमने सीरीज में लगाए हुए हैं और यहाँ पे मिलीमीटर आ रहे हैं और इसी तरह मैंने हार्ट कम्युनिकेटर लगाया हुआ है यहाँ पे और हार्ट कम्युनिकेटर हमारा ऑन हो गया। तो हार्ट कम्युनिकेटर पे देखेंगे हम कि कॉन्फ़िगरेशन पे हमारे पास लूप क्या आता है और ये 21 मिलियन स्क्वायर क्यों आ रही है, क्योंकि ट्रांसमीटर हमारे पास 60 में गया हुआ है और मिलीमीटर जो है वो मैक्सिमम हो गए। अब देखें कि मैं ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। ये अलार्म में आया हुआ है और इसका फॉल्ट जो है वो हम ट्रेस करेंगे कि क्या इसमें फॉल्ट आता है। तो हार्ट कम्युनिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि ओवरव्यू है इसका। तो ओवरव्यू, कॉन्फ़िगरेशन और सर्विस टू, तो क्योंकि ये मेन मेन्यू है इसका तो हम जाते हैं ओवरव्यू में और यहाँ से देखते हैं सेंसर स्टेटस वो फेल्ड है
इसका मतलब कि सेंसर में मसला है। हार्ड कम्युनिकेटर हमने लगाया और यहाँ पे स्टेटस जो आ रहा है सेंसर का वो फेल आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसके जो ट्रांसमीटर के जो सेंसर है ये डिस्कनेक्ट है, या यहाँ से ये फॉल्टी हो गया है, या इसकी वायरिंग जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये फेल आ रहा है। हार्ड कम्युनिकेटर पे हमारे पास इंडिकेशन आ गई फेल की, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसका कोई फॉल्ट है सेंसर का। तो प्राइमरी वैल्यू देखें, सेंसर 1 टेम्परेचर दिखाया है। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो दोबारा मैं इसको कनेक्ट करके आपको ये दिखाता हूँ। इसका मतलब कि हमारे पास जो वो सेंसर खराब है, तो मैं यहाँ से एलसीडी वो रिमूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला है। तो फील्ड में भी हम इसी तरह ट्रबल शूट करते हैं। ये देखें कि जो आरटीडी आ रही है वो आरटीडी यहाँ पे डिस्कनेक्ट है। फॉल्टी भी हो सकती थी, मगर मैंने आपको एक फॉल्ट दिखाना था जिसकी वजह से आरटीडी को रिमूव किया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो डिस्कनेक्ट करके मैंने आपको ये दिखाना था कि ट्रांसमीटर की फॉल्ट हम किस तरह ट्रेस आउट करते हैं। हो सकता था कि ये आरटीडी जो है वो ये फॉल्टी होती। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर कैलिब्रेटर है इस पे मैं लीड्स लगाऊंगा और आरटीडी पे सिलेक्शन करूंगा इसकी, और आरटीडी के यहाँ पे कनेक्शन करूंगा, जिससे हम दोबारा इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, देखेंगे कि ट्रांसमीटर की रेंज के मुताबिक ट्रांसमीटर आउटपुट सही दे रहा है या नहीं। जब भी फील्ड में आपको इस तरह मसला पेश आए तो उसको ट्रबल शूट इसी तरह किया जाता है कि हम सेंसर को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसकी केबल्स निकाल दी तो ये फॉल्ट में आ गया और हाई वैल्यू दिखा रहा था, तो हाई वैल्यू भी यहाँ पे हम ट्रांसमीटर पे सिलेक्शन करते हैं कि जब भी इससे सेंसर फॉल्टी आए तो ये वैल्यू हाई पे चली जाए या लो पे चली जाए, या जिस तरह अक्सर ट्रांसमीटर जो डायफ्राम ट्रांसमीटर रहते हैं उसमें बर्स्ट मोड रखा जाता है कि वो हाई पे चला जाए या लो पे। उसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें फॉल्ट आ जाए, डायफ्राम पंच हो जाए या डायफ्राम डैमेज हो जाए, तो वो उसकी वैल्यू कहां तक जाए, लो में चला जाए या हाई में चला जाए, या डिपेंड ऑन द प्रोसेस होता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की कि हमें वैल्यू क्या चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये हाई वैल्यू हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट ये था कि टेम्परेचर हाई बताए। इन केस हाई क्यों रखा है हमने कि फर्क करें, क्योंकि ये टेम्परेचर है और ये क्रिटिकल होता है, तो हम नहीं चाहते कि ट्रांसमीटर खराब हो जाए या एक्चुअल वैल्यू आ जाए तो ये लो बताए। हम चाहते हैं कि ये हाई बताए और हम सडनली उससे वेरीफाई करें कि क्या मसला है, या सिस्टम जो है वो ट्रिप हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, क्योंकि ये ड्रम पे भी लगाए जाते हैं, बॉयलर पे लगाए जाते हैं, एचआरएसजी पे लगाए जाते हैं, तो हम लो वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं करते। किसी भी इमरजेंसी में किसी भी ट्रांसमीटर की फॉल्टी होने पे हम कंसीडर ये करते हैं कि एक्चुअली वैल्यू हाई हो गई या फॉल्टी वैल्यू भी हाई होगी, तो इसलिए हम हाई पे इसकी यहाँ पे इसके ये डिप स्विच है, आप देखेंगे तो डिप स्विच को हमने हाई पे सिलेक्ट किया हुआ है, ताकि इससे अगर कोई मसला है सेंसर पे तो ये हाई वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो ये मेरे पास लीड्स हैं, तो लीड से यहाँ से कनेक्ट करूंगा इस पे आरटीडी पे और चेक करूंगा कि आरटीडी हमारा ट्रांसमीटर ठीक है या नहीं। उसके बाद ये थर्मोकपल की लीड्स भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि थर्मोकपल भी सिलेक्शन है इसकी। तो थर्मोकपल की सिलेक्शन के लिए हम थर्मोकपल की लीड एक्सटेंशन केबल ही लगाएंगे, जिस तरह का इसमें थर्मोकपल होगा फील्ड जा रहा होगा वही हम थर्मोकपल टर्मिनल में कनेक्ट करके उसके बाद ट्रांसमीटर पे कनेक्ट करते हैं। कभी भी इसमें एक्स्ट्रा कोई और लीड नहीं लगाते। इंटरव्यू में भी अक्सर इंटरव्यू में सवाल करते हैं कि एक थर्मोकपल है उसकी हम एक्सटेंशन केबल खराब होगी तो हम दूसरी रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या हम आप आम केबल यूज करेंगे या नहीं, क्योंकि ये थर्मोकपल है मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि ये थर्मोकपल के टाइप मेरे पास है, तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो मटेरियल होता है, अगर हम दूसरी केबल यूज करेंगे तो वो मटेरियल डिफरेंस होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा एरर आएगा, जो कि हमारे पास रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। बहरहाल तो मैं भी इसे कनेक्शन करूंगा, उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन करूंगा। मतलब था कि आपको मैं ट्रबल शूट बताऊं कि इसकी ट्रबल शूट किस तरह किया जाता है। अब सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को सीरीज से निकालता हूं, क्योंकि मल्टीमीटर से मैं ये सेंसर चेक करूंगा। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करके उसके बाद सेंसर चेक करूंगा कि उसमें रेजिस्टेंस सही आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, तो उसके बाद मल्टीमीटर को मैं लगाता हूँ सीरीज में, सीरीज से निकालता हूँ और लगाता हूँ रेजिस्टेंस पे, क्योंकि आरटीडी में वेरीफाई करूंगा। ये मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस पे लगा दिया और इसी तरह सेंसर की केबल में निकालूंगा। अब देखें ये डुअल एलिमेंट है, तो दो रेड दो ब्लैक, उसके साथ व्हाइट या येलो होगी, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं रेड को वेरीफाई करता हूँ, एक चीज पे रेड लगाऊंगा, दूसरी पे
अब देखें यहाँ पे 0.9 मेगा में आ गया, तो मैं रिटर्न वायर को दूसरी वायर यूज करता हूँ, शायद ये हो उसके साथ। नहीं, ये भी नहीं है, तो इसे अभी मैं एक्सटेंशन केबल जो है वो एक्साइटेशन केबल उन पे मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे भी नहीं आया, येलो के साथ चेक करता हूँ, ये भी नहीं आया। तो 1.9 मेगा ओम आ रही है, इसी वजह से ये जो एलिमेंट है वो फॉल्टी था, जिसकी वजह से मैंने निकाला हुआ था और आपको दिखाया। अभी मैं इस पे कनेक्शन करूंगा ताकि हम जो है वो आरटीडी लगा सकें। एक्सटर्नल आरटीडी लगा के हम ट्रांसमीटर को वेरीफाई करेंगे। अब मैंने कनेक्शन कर दिए। अब मैं यहाँ से मिनीमीटर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैं करता हूँ सोर्स पे और मैं लगाता हूँ आरटीडी, ये आरटीडी PT100। तो वैल्यू मैंने बढ़ा दी। अब देखें मिलियम्स जो है हमारे पास बढ़ गए, उतना ही टेम्परेचर आना चाहिए जितना यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को लगाता हूँ सीरीज में और आपको दिखाता हूँ कि मिलीमीटर कितने आ रहे हैं। 10.9, 10.8 जो है वो मिलीमीटर आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रांसमीटर पे भी उतने ही मिलीमीटर आ रहे हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ हार्ड कम्युनिकेटर को, ताकि हम यहाँ पे भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में इसकी रेंज चेक करें कि कितनी रेंज है और इसकी आउटपुट हम देखेंगे कि आउटपुट सही आ रही है या नहीं। ऑफलाइन हो गया, मैं ऑनलाइन करता हूँ दोबारा। लीड्स चेक करनी पड़ेगी कि कोई लीड जो है वो डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी। अच्छा, और एक और बात कि ये मैंने टेम्परेचर दिया है, अगर मैं ओम्स देता तो फिर हम कैलकुलेशन करते, मगर क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट टेम्परेचर दिया है 111 डिग्री सी, तो 111 डिग्री सी आ रहा है और हमारे पास इसमें आ रही है। तो मैं 12 मिलीएम्प्स भी कर लेता हूँ जब तक ये डिस्कनेक्ट है और कनेक्ट हो जाए। तो मैं करता हूँ 12 मिलीएम्प्स तक देखता हूँ कि कहाँ तक आते हैं 12 मिलीएम्प्स। मैंने इसे 211 कर दिया और मिलीएम्पियर हमारे बढ़ गए। इसका मतलब कि ये शायद 300 होगी इसकी रेंज। मैं 300 कर दिया। अच्छा, ये हार्ड हमारा कनेक्ट हो गया और ये देखें कि जो सेंसर है 260 इसकी रेंज रखी हुई है, तो इसलिए 260 पे 20 मिलियम्स आएंगे। और देखें 260 मैंने दे दिए यहाँ पे टेम्परेचर और 260 यहाँ पे भी आ रहा है और मिलीमीटर भी 20 हो गए। तो इसी तरह ट्रबल शूट किया जाता है फील्ड में भी। अब तीनों चीजें आपके पास आ रही है। ये लूप है जो कि मैंने ट्रांसमीटर को ऑन किया है और ये मिलीमीटर मैंने सीरीज में लगा दिए और यहाँ से ये आरटीडी मैं यहाँ से सोर्स कर रहा हूँ ट्रांसमीटर को, क्योंकि 260 जो है इसकी रेंज है। ये देखिए हार्ड कम्युनिकेटर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी हमने रेंज रखी हुई है 260। तो 260 मैंने इसकी रेंज रख दी और हमारे पास मिलीमीटर भी उतनी आ रही है। मैं ओवरव्यू में जाके आपको इसके मिलीमीटर दिखाता हूँ कि मिलीएम्प्स कितने आते हैं। ये देखें 20.27 मिलियम्स जो है वो आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा ट्रांसमीटर जो है वो बिल्कुल ठीक है, आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। हार्ड कम्युनिकेटर पे हमारी रेंज जो है वो वेरीफाई हो गई। जैसे कि मैंने आपको ये कंप्लीट ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन दिखाई कि उसकी कैलिब्रेशन किस तरह की जाती है, उसके कनेक्शन मैंने आपको दिखाया कि उसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और आरटीडी सेंसर की हेल्थ मैंने चेक करके दिखाई आपको कि वो फॉल्टी है। तो क्योंकि ये सेंसर जो था आरटीडी था
टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिटेक्टर, जिसकी वजह से मैंने रेजिस्टेंस पे मल्टीमीटर लगा के वेरीफाई किया दोनों जो डुअल एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट जो है वो फॉल्टी आ रहे थे। तो जिसकी वजह से मैंने एक्सटर्नल जो है वो आरटीडी ट्रांसमीटर पे कनेक्ट की और यहाँ पे आउटपुट देखा। जितने में टेम्परेचर यहाँ से सोर्स कर रहा था उतना ही हार्ड कम्युनिकेटर दिखा रहा था और ट्रांसमीटर पे उतना ही रिसीव हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसमीटर जो आउटपुट हमारे हार्ड कम्युनिकेटर पे कॉन्फ़िगरेशन पे वो डिस्प्ले कर रहा था। तो इसी तरह फील्ड में भी ट्रबल शूट किया जाता है, लैब में भी कैलिब्रेशन की जाती है, फाइंड आउट किया जाता है कि क्या मसला है और रेंज वेरीफाई की जाती है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट चेक की जाती है, या अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग करेंगे। अगर आरटीडी मैंने लगाई है, अगर थर्मोकपल लगाना होता तो मेरे पास जो लीड है थर्मोकपल की, वो मैं इस डिवाइस पे ये थर्मोकपल की लीड्स लगती हैं और ये लगा के मैं थर्मोकपल जहाँ पे जो सिंबल है उस पर लगाता। पॉजिटिव नेगेटिव जो थर्मोकपल है के टाइप की या कोई और है तो उसका जो है वो वेरीफाई किया जाता है कि कौन सी है और वही लीड जो है वो लगाई जाती है। अगर कोई सवाल हो आपका या वीडियो जो है वो बड़ी हो गई हो, मगर मैंने वीडियो पे सारा सिस्टम जो है वो लगा के आपको वेरीफाई कराया, प्रैक्टिकली एक चीज दिखाई है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं स्कूल। अल्लाह हाफिज।